नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं फुलवारी समाचारों का चैनल। जैसा कि महानगर पालिका का चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही पोस्टर बैनर में फोटो छपवाने में उत्साहित हैं। लेकिन एक बात आज कहना पड़ रहा है कि कुछ ही ऐसे समाज सेवक हैं जो कि जनता के बीच आज भी उनकी समस्या को लेकर के वार्डों में घूम रहे हैं। आइए देखते हैं बहुजन विकास अघाड़ी के वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रदीप मिश्रा जी हैं। आजकल वार्डों में जनता के बीच चर्चित हैं। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी। उनके ही जुबानी सुने फुलवारी समाचारों का खास खबर में। बहुजन विकास अघाड़ी के वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रदीप मिश्रा जी आए हैं हमारे स्टूडियो में। मैं उनसे जानना चाहता हूं। सर जी नमस्कार। नमस्कार भाई, आपसे जानना चाहता हूं कि लोग वार्डों में या कहीं जगह जगह बैनर पोस्टर के लिए खिंचवा रहे हैं और आप प्रत्येक वार्डों में बारिश का मौसम हो चाहे जो भी है, आप घूमते हैं जनता की समस्या को लेकर के। क्या वजह है? भाई साहब, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से कल हमारे कार्य सम्राट युवा विधायक माननीय श्री क्षितिज जितेंद्र ठाकुर जी का जन्मदिन है। उनको मैं जन्मदिन की बधाई देता हूं तमाम विरारवासी वासियों की तरफ से। दूसरी बात, जहां तक आपने बैनर पोस्टर की बात किया, तो बैनर पोस्टर मैं भी लगवाता हूं, लेकिन कोई शिविर या कोई कार्यक्रम अगर करता हूं तब। बाकी जो है हृदय में बसे हुए हैं और ऐसे बैनर पोस्टर लगा के मुझे उचित नहीं लगता है। वही पैसा जो है मैं समाज सेवा में खर्च करना चाहता हूं। और जहां तक आपने कहा कि वार्डों में जाते हैं, जन समस्या सुलझाते हैं या प्रयास करते हैं, तो बारिश का सीजन है और बहुत टाइम से मैं जब घूम के देख रहा हूं तो बहुत समय से बहुत से काम ऐसे हैं जो कि हमारी पूर्व नगर सेविका जैसे 8 नंबर वार्ड की सुमन भोज मैडम थी या इंग्लिश साहब थे, और दुर्भाग्यवश इंग्लिश साहब अभी हमारे बीच में नहीं है। तो बहुत सी ये मूलभूत सुविधाएं जो है 10 की 10 पड़ी हुई हैं। तो इसके लिए लोगों के बीच में जाना, और चाहे वो बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, उस मौसम कैसा भी हो, उसके बीच में जाकर लोगों की समस्याओं को सुलझाना मैं अपना फर्ज समझता हूं। और हमारे विकास पुरुष माननीय श्री जितेंद्र ठाकुर जी अप्पा और क्षितिज दादा ने हमको यही समझाया है कि आप जो है समाज सेवा करें। जी सर। और कार्यकर्ता लोग सोचते हैं कि मैं एक वार्ड देखूं, क्या वजह है कि आप प्रत्येक वार्डों में जो है मतलब कार्य करते हैं? देखिए कैसा है कि अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला था जिस समय, और विधानसभा का, तो मुझे जिम्मेदारी इस प्रकार से दी गई है कि मैं हर जगह जाकर संगठन का काम करूं। अभी जो है महानगर पालिका का चुनाव है, तो मैं 1-2 वार्ड जो है उसको अच्छी तरह से वहाँ पे जितने भी काम है उसको मैं करके और उस वार्ड को मजबूत करना चाहता हूँ। बाद में जब ये महानगर पालिका का चुनाव हो जाएगा तो फिर से लोकसभा और विधानसभा के लिए मैं जगह जगह जाकर संगठन की तैयारी करूँगा। साथ ही साथ मैं जहाँ पे भी ऑफिस वगैरह आप बोलते हैं कि काम करते हैं, ऑफिस खोलते हैं, तो वह इसके लिए करता हूँ कि संगठन बढ़ना चाहिए। अब वहाँ के स्थानीय हमारे जो भी सहयोगी हैं या हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, मैं उनसे आशा करता हूँ कि जो भी लोगों को मैं जोड़ता हूँ उनको साथ में लेकर पार्टी को और मजबूती प्रदान करेंगे। सर, आपके लिए एक वार्ड महत्व रखता है। टिकट मिलेगा तो आप प्रत्येक वार्डों में भी आप चॉइस आपका बन जाएगा। लोग, जनता आपको पहचान रही है, जान रही है, आपके कार्य को देख रही है, तो क्या आप ये चाहेंगे कि हमें जो है कहीं से भी टिकट मिले? देखिए कैसा है, ये तो हमारे वरिष्ठ तय करेंगे कि किसको टिकट देना है, कहाँ से टिकट देना है, क्या है।
जहाँ तक आप मुझे देख रहे हैं, पहले से ही देख रहे हैं बहुत सालों से, तो मुझे नगर सेवक वगैरह का या कुछ ऐसा नहीं, जनता का सेवा करना है और एक कार्यकर्ता के माध्यम से वो मैं कर ही रहा हूँ जी। और अगर कोई जिम्मेदारी दी जाएगी तो वो भी स्वीकार है, जो पार्टी निर्णय करेगा, जो हमारे वरिष्ठ निर्णय करेंगे, जिस वार्ड से भेजेंगे, जो भी चीज़ें आप स्वतः कहे कि जनता जो है वो चाहती है तो किसी भी वार्ड में भेजा जाए, कहीं भी भेजा जाए, वो किया जाएगा। जहाँ तक सवाल है तो मोस्टली मैं इस समय 8 नंबर और 24 नंबर पे इसके लिए ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि 24 नंबर में हमारे जो है नगर सेवक नहीं थे और 8 नंबर में हमारे नगर सेवक जो थे उनका अचानक इंतकाल हो गया, तो इसके लिए इन दोनों वार्डों में ज़्यादा जरूरी है। बाकी सब जगह तो कार्य हो ही रहा है। बहुजन विकास आघाड़ी के जो भी कार्यकर्ता है वो रात दिन मेहनत करते हैं, इन वार्डों के भी कार्यकर्ता रात दिन मेहनत करते हैं, साथ में मैं भी सहयोग करता हूँ। जी सर, एक सवाल है और फुलवारी समाचारों के चैनल पे शाहकार नगर से डैम तक सड़क बनाने के लिए बार बार हमने जो प्रकाशन किया है, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? उसके विषय में मेरा यही कहना है कि फुलवारी समाचार जो है हमेशा जनहित के मुद्दे उठाते रहता है और उन मुद्दों को मैं भी ध्यान देता हूँ। उसी को ध्यान में रख के जो है 1952-53 में वो मंदिर का निर्माण हुआ था, पापड़खंडी मंदिर का, और मैं देखता हूँ, मुझे भी जब दर्शन करने जाने रहता है तो बाइक होने के बावजूद मुझे बहुत तकलीफ होता है। तो पैदल पहले बचपन में जब मैं 7-8 साल का था तो पैदल ही चले जाया करता था, तब मुझे इतनी दिक्कतें महसूस नहीं होती थी जितना कि अभी वहाँ पे हालत इतनी खराब है। तो इसके लिए मैं हमारे पालक मंत्री और अपना वन मंत्री माननीय श्री गणेश नायक जी को जाके मिला। उन्होंने आयुक्त महोदय को बोला है कि आप इस पर उचित कार्रवाई करें। उसके बाद जो आयुक्त महोदय की पीए हैं मनाली शिंदे जी, मैं उनसे मिला। उन्होंने प्रदीप पहचानगे जो कि वरिष्ठ अपना इंजीनियर है बांधकाम विभाग के, उनसे उन्होंने कहा। फिर सतीश सूर्यवंशी साहब से मेरा मीटिंग हुआ। उन लोगों ने आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द इसका प्रस्ताव तैयार करके शाहकार नगर से पापड़खंडी तक और फूलपाड़ा से पापड़खंडी तक उस रास्ते को ज्वाइंट करके और उसका कार्य करेंगे। साथ ही साथ पहाड़ों का जो पानी आता है उसके लिए गटर का भी उचित व्यवस्था करेंगे, जिससे कि यहाँ पे बनी हुई झुग्गी झोपड़ियाँ वगैरह या चाल वगैरह जो है उसमें लोगों का नुकसान न हो, और इसमें मैं आपका भी योगदान मानता हूँ। जी, थैंक यू सर, धन्यवाद।